दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास मन को सुख देने वाला, मन को शांति देने वाला और हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बनाने वाला, हमें लाइफ स्टाइल अच्छी करने वाला, धर्म दर्शन की बात बताने वाला, प्रेम और सौहार्द की बात बताने वाला, मानवीय मूल्यों के बारे में बताने वाला, अच्छाइयों की ओर ले जाने वाला, अच्छा इंसान बनाने वाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। कार्यक्रम का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है विधायक भाव पैदा करना। हमें लोगों के अंदर विधायक भावों के माध्यम से परिवर्तन लाना हमारा उद्देश्य है और इसी क्रम में हम रोज नए नए विषय आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और हर विषय जो है पॉजिटिविटी की तरफ जाता है, विधायक भावों की तरफ जाता है। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। यह कोई तंत्र नहीं, यह कोई मंत्र नहीं, यह कोई जादू नहीं, कोई टोना नहीं, मात्र विधायक भावों का जीवन में संचार करना कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो इसी क्रम में आज का जो हमारा विषय है वो हमारी समस्याओं के समाधान को लेकर के है। तो आज का हमारा विषय है समस्याओं का मूल अहंकार। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, दो शब्द, एक तो समस्या और एक अहंकार। पहले मैं अहंकार को लेता हूं। अहम मतलब मैं और कार का मतलब भावना। ये भावना आना, यह कार्य मैंने किया, घर मैं चलाता हूं और मैं जो है वो पैसे कमाता हूं, मैं बच्चों को पालता हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं लेक्चरर हूं, मैं नेता हूं, मैं मिनिस्टर हूं, मैं माता हूं, मैं पिता हूं। ये जो मैंपन है ना, ये अहंकार है, ये कर्ता भाव है और ये कर्ता भाव अहंकार पैदा करता है। इससे जुड़ा हुआ है मेरा, ये घर मेरा है, ये मोटरसाइकिल मेरी है, ये बंगला मेरा है, ये ऑफिस मेरा है, ये पद मेरा है, ये प्रतिष्ठा मेरी है। ये मैं और मेरा जो है ये अहंकार पैदा करता है, ये ममत्व पैदा करता है। उसकी जगह हमें बोलना चाहिए हम और हमारा। यह कार्य हम सब ने मिलकर के किया। हम अपने परिवार का भरण पोषण सभी मिलकर के करते हैं। ये समाज हमारा है और ये बंगला हमारा है और ये जो है पद प्रतिष्ठा सब हमारी है। टीम स्पिरिट से काम करना चाहिए। जहां हम और हमारा शब्द आता है, ये अहंकार का प्रतिकार है। और आज के इस एपिसोड का उद्देश्य ये है कि हम मैं और मेरा की जगह हम और हमारा बोलें तो बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं एक उदाहरण देना चाह रहा हूं कि आपका मकान है, आपके नाम की रजिस्ट्री है, आप उसके मालिक हो और विधिवत से हो, कोई दूसरा आप ले नहीं सकता और आप कहते हो कि यह मेरा मकान है। एक भावना ये हो गई जो अहंकार पैदा करता है, ममत्व पैदा करता है, अटैचमेंट पैदा करता है और यही दुख का कारण है। इसको ही अज्ञान कहा जाता है। कर्ता भाव अज्ञानता है और ये कर्ता भाव हट जाता है, उसको ज्ञान कहा जाता है। कर्ता भाव से ही कर्मों का बंधन होता है और कोई ज्ञानी पुरुष मिलता है तो ये कर्ता भाव को जो है इसकी कर्ता भाव की जहर की थैली को निकाल देता है। तो निकाल देने पर जो है अहंकार समाप्त हो जाता है। अब उसकी जगह आप देखिए, आप सोचते हैं कि भाई मैं तो ये मकान जितने दिन रहता हूं उतने दिन हूं इसमें, ये मेरे निसराय में है, ये मेरी कस्टडी में है, मैं इसका ट्रस्टी हूं, मैं इसका जो है वो चौकीदार हूं। कितना फर्क पड़ गया, आपकी सोच में कितना फर्क पड़ गया। उसमें तो ममत्व था, ममत्व से अहंकार आ गया और इसकी सोच में भाई जितना दिन बैठा हूं उतना इसका जो भोग कर रहा हूं और मैं तो मालिक नहीं, मैं तो ट्रस्टी हूं। आई समझे, मैं तो जो है वो इसका चौकीदार हूं। हमारी पुरानी जो माताएं होती थी, दादियां होती थी, नानी होती थी, उनको पूछा, कितनी सूझबूझ की धनी होती थी, उनकी कितनी प्रज्ञा जागृत थी कि उनको लोग कोई पूछते कि भाई तुम्हारे कितने बेटे हैं, कितनी बेटियां हैं, कितना मकान है, कितनी प्रॉपर्टी है, कि भाई सब माया महादेवरी है, मारो कुछ नहीं है और तो सब महादेव रो है। देखिए, ये समर्पण का भाव है, ये निरंकारिता है और जहां पर निरंकारिता है वहीं विकास होता है। अहंकार एक चश्मा है,
प्रियता और अप्रियता का चश्मा है, और ये जब लग जाता है तो अहंकार का पोषण होता है, और उस चश्मे को हटा देते हैं, समता की भावना रखते हैं, तो हमको हर चीज अच्छी दिखाई देती है, हर चीज में गुण दिखाई देते हैं। और अहंकार का चश्मा लगते ही ये अच्छा है, ये बुरा है, लाइकिंग डिसलाइकिंग, प्रियता अप्रियता दो धड़े बन जाते हैं, और वही अहंकार कहलाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में जितने भी धर्म दर्शन है, उन सब ने जो है हमारे विनाश का कारण बताया है, हमारे जो है अधोगति में जाने का कारण बताया है। कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, इसको दो शब्दों में कहेंगे राग द्वेष कहा जाता है। ये राग द्वेष एक अशुद्धि है, अहंकार एक अशुद्धि है, अहंकार एक कर्म रज है। और ये जब हमारे विचारों पर आ जाती है, हमारी आत्मा पर आ जाती है, तो हमारा जो रियल कैरेक्टरिस्टिक, हमारी जो रियल प्रॉपर्टी है उसको ढक देती है, और हम दूसरे तरह का बर्ताव करने लग जाते हैं। तो भाई और बहनों, ये तो बात हो गई अहंकार की। अब समस्याएं देखिए, हमारे जीवन में क्या समस्याएं आती है। हम रोजमर्रा जीवन जीते हैं, उन समस्याओं को लेते हैं और कॉमन मैन की समस्याओं को लेते हैं। इन समस्याओं को जो है हमें पहले ट्रेस आउट करना है। 10-20 समस्या हम लेते हैं, जैसे गरीबी एक समस्या है, बीमारी और अशांति, और उसके बाद के अंदर कलह, उसके बाद में घृणा, ईर्ष्या और आपस में टकराव, तू मैं का होना, प्रतिस्पर्धा, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, बेईमानी, छल कपट, ये सब समस्याएं हैं। अब इन समस्याओं के मूल में यह अहंकार है। ये समस्याएं पैदा क्यों होती है कि हमारे भीतर कहीं न कहीं अहंकार के जर्म्स हैं। अगर अहंकार के जर्म्स न हो तो समस्या पैदा नहीं होती। उदाहरण के तौर पर गरीबी को मैंने समस्या बताया, लेकिन कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं गरीब का अर्थ मेरे पास साधन की कमी है, तो क्या हुआ, लेकिन मेरे पास तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चेतना, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम, आत्मा का मालिक हूं मैं तो, मेरे भीतर तो आनंद ही आनंद है। तो उसको गरीबी सताएगी नहीं और वह संतोष करने लग जाएगा। तो जितने साधन हैं, उन साधनों के अंदर संतोष करने से वह अपना भरण पोषण या अपना निर्वाह कर लेगा। वास्तव में गरीबी और अमीरी ये मानसिक दशाएं हैं। ये साधनों का कम होना, साधनों का ज्यादा होना गरीबी अमीरी का परिचायक है, लेकिन इसके पीछे जो काम करता है, तंत्र काम करता है, वह हमारी मानसिकता है, वह हमारा अहंकार है। हम अमीरी के लिए फूल जाते हैं, हम घमंड करने लग जाते। इस घमंड का नाम ही अहंकार है। इसको मान भी कहा जाता है। जहाँ जहाँ घमंड आता है, देखिए अहंकार कितने तरह का होता है। जाति का मद भी बोलते हैं इसको, जाति का मद और कुल का मद और अपने ऐश्वर्य का मद और अपने ज्ञान का मद और उसके बाद के अंदर अपने रूप का मद, और हर तरह के ये मद है। और ये मद के अंदर व्यक्ति चला जाता है तो वो सारा अहंकार है। और इन मदों को करने वाला व्यक्ति जो है वो अगले जन्म के अंदर लो स्टेटस को प्राप्त करता है और इसका अहंकार नहीं करता है। ज्ञानी पुरुष है तो वो अगर चिंतन करता है कि परम विनय से मैं मूढ़ हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं कुछ नहीं जानता, सब कुछ जानते हुए भी वो ये चिंतन करता है कि मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मुझे तो सीखना है, अभी तो मुझे ज्ञान की ABCD नहीं आती है, तो वो ज़्यादा ज्ञान ग्रहण कर सकता है। और ज्ञानी होने के बावजूद भी ऐसा भान रखने वाला वो आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाता है, बड़ा संत बन जाता है और लोगों का परोपकार करता है।
हमको डुबाने वाला है, अधोगति में ले जाने वाला ये अहंकार है। क्रोध मान माया को अगर इसमें डोमिनेट है वो अहंकार होता है। इसको ईगो भी बोला जाता है। देखिए, व्यक्ति व्यक्ति में झगड़ा किस बात का होता है? ईगो का होता है। जैसे कि दो आपस के अंदर मित्र हैं, एक के अंदर ईगो आ जाता है, एक अपने आप को बड़ा समझने लग जाता है, सुपीरियर समझने लग जाता है, और दूसरे को इन्फीरियर समझने लग जाता है, तो दोनों के बीच के अंदर मन मुटाव हो जाता है, मतभेद हो जाता है, और उस मतभेद के कारण उनके बीच में खाई पड़ जाती है और मित्रता टूट जाती है। ये अहंकार जहाँ पैदा होता है वहाँ अशुद्धि आ जाती है, वहाँ इम्प्योरिटी आती है। देखिए, इम्प्योरिटी कितना बुरा काम करती है कि हमारी प्योर दवा है, उसके अंदर अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के कोई इम्प्योरिटी, कोई मिलावट, ये मिलावट है, वो अहंकार है। और आत्मा के अंदर जो समता का जो नेचुरल है, जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो उसका लक्षण है, जो उसका कैरेक्टरिस्टिक है, ज्ञान दर्शन सद चितानंद। सद का अर्थ का मतलब है अविनाशी, चित्त का अर्थ होता है ज्ञान दर्शन, और आनंद है उसकी प्रॉपर्टी है, ये प्योरिटी है। और इसके अंदर मिलावट आ जाती है तो वो सारी मिलावट है, वह अहंकार है, वो कषाय है, वो राग द्वेष है, वह अशुद्धि है, वो कर्म रज है, वो बुराई है, वो पाप है। तो उसके आने से प्रभाव क्या होता है? बहुत बुरा प्रभाव हो जाता है। कि अभी मैं जैसे आपको बता रहा था कि कोई व्यक्ति जो है, कि कोई मिलावट की बात बता रहा था मैं, कि हमारे जो खाने के फूड आइटम्स हैं, दूध में पानी मिला देना, और हमारी दालें हैं उसके अंदर जो कंकड़ डाल देना, और कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो रंग से मिलती जुलती है उसमें कहीं रंग डाल देना, यानी किसी न किसी चीज़ की मिलावट करके और अपने लोभ के लिए, स्वार्थ के लिए मिलावट करके और लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करना, ये सारी मिलावट है, ये अशुद्धि है। और अशुद्धि के कारण वो व्यक्ति लोगों का अहित करता है, लोगों को दुख देता है, लोगों को तकलीफ में डालता है। तो अहंकार दुख देने वाला है, और अहंकार की प्रतिरोधात्मक शक्ति जो है वो है हमारी समता भाव। तो सभी समस्याओं के मूल के अंदर अहंकार है, मैंने एक बताया। दूसरा देखिए, अशांति। एक अशांति को लेता हूं कि घर में अशांति क्यों होता है? क्योंकि एक व्यक्ति के अहंकार की वजह से अशांति होती है। वो अपने आप को बॉसगिरी करता है, किसी को डांटता है, फटकारता है, कटु शब्द बोलता है, तो उसके कारण घर में अशांति हो जाती है, लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। और एक बड़ा प्रेम से रहता है, आइए बैठिए, मिलकर के खावें, बांट कर खाता है, यथा संविभाग करता है, अपना हिस्सा खाता है, प्रेम से बोलता है, प्रेम से बात करता है, अच्छी बात करता है, अच्छी बात बताता है, अच्छा व्यवहार करता है, तो वहाँ शांति रहती है। तो वो क्या है कि ये अहंकार की प्रतिरोधात्मक शक्ति जो है वो समता है। इसलिए समता को मोक्ष मार्ग कहा गया है और अहंकार को नरक का मार्ग कहा जाता है। इसीलिए व्यक्ति कोई जीवन में विकास करना चाहता है, व्यक्तित्व विकास करने की कार्यशालाएं लगती है, तो सबसे पहले उस व्यक्ति को अहंकार विसर्जन करना चाहिए। अहंकार को पास में बिल्कुल फटकने नहीं देना चाहिए। अहंकार की प्रतिरोधात्मक शक्ति है विनय है। आप विनय को खड़ा कर दीजिए। छोटा से छोटा व्यक्ति आए, प्रेम से बात करना, मजदूर भी आए, बच्चा भी आए, तो प्रेम से बर्ताव करना और अपनी कोई तरह का कॉम्प्लेक्स नहीं रखना, सुपीरियरिटी की बात नहीं रखना, अपने धन का अहंकार नहीं करना, टेढ़ापन नहीं रखना। तो उससे क्या होगा? वो सहज प्रभावित होगा। जो हमारे संपर्क में आने वाला है, हम नॉर्मल वे के अंदर मित्रता रूप में बात करेंगे तो हमसे खुल के बात करेगा। छोटा से छोटा आदमी बड़ी रेस्पेक्ट करेगा। वो कहेगा, बाबूजी आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, बहुत अच्छे बोलते हो, बड़े मीठे बोलते हो, अच्छा व्यवहार करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस तरीके से जो है हमारा विनय भाव है वो अहंकार शून्यता लाता है। और कोई भी समस्या है, हमारे जीवन की कोई भी समस्याओं की तह में जाइए, सबसे नीचे जड़ होती है, जड़ से ही पौधा विकसित होता है। जड़ का हम सिंचन करें, जड़ के अंदर जो है हम अच्छी जो मृदा दें, यानी अच्छी उपजाऊ चीज़ दें, पानी दें, अच्छा जलवायु दें, तो पौधा पूर्ण विकसित हो जाता है। और खाली पानी जो है हम पत्तों पर डालें तो पौधे का सिंचन, पत्ते थोड़ी देर तक तो हरे भरे रहेंगे, लेकिन जो सूख जाएंगे तो बाद में वो पीले पड़ने लग जाए, क्योंकि
हमने जड़ का पोषण नहीं किया। तो ये अहंकार जो है जड़ है, इस जड़ का पोषण करने से समस्याएं खड़ी होती है, और इस जड़ को उखाड़ दो, उसकी जगह नई जड़ लगाओ, विनय की जड़ लगाओ, समता की जड़ लगाओ। तो सभी हमारी जो ऐसा है कि हमने अगर जड़ अहंकार की लगाई तो हमारा पौधा जो होगा, हमारा जो वृक्ष होगा, उस पर समस्याएं जैसी मैंने बताई अहंकार की को और हमने जड़ लगाई तो उसके बाद के अंदर हमारा जो आ गया कि अशांति आ गई, और हमारा टकराव आ गया, और हमारी गरीबी आ गई, और हमारा कॉम्प्लेक्स आ गया, और हमारे अविधायक भाव आ गए। उसकी जगह हटाकर हमने विनय की जड़ लगाई, वो जड़ को हटाया, उसकी जगह हमने विनय की जड़ लगाई, हमने समता की जड़ लगाई। तो क्या होगा, जो पत्ते वगैरह लगेंगे ना, वो क्या कितना लगेंगे, शांति, मित्रता, मैत्री, प्रमोद, करुणा, दया, और दूसरा क्या, प्रेम, सौहार्द, भाईचारा, ऐसे फल मिलेंगे, ऐसे पत्ते मिलेंगे। तो देखिए जड़ पर सब कुछ निर्भर करता है। तो सभी समस्याओं की जड़ है, मूल है, वो अहंकार है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आज एपिसोड के माध्यम से 7 अरब की जो जनसंख्या है, उन सब को जो है एक निवेदन के साथ मैं एपिसोड समर्पित करता हूँ कि अगर जीवन में विकास करना चाहते हो, परोपकार करना चाहते हो, शांतिपूर्ण से अस्तित्व से हम सभी 7 अरब की जनसंख्या वसुधैव कुटुंब की तरह रहें, तो अहंकार शून्यता को प्राप्त करो, अहंकार को हटाओ। एक होमोस्टैटिक पोजीशन होती है। हमारे इस मनुष्य शरीर के अंदर 60 खरब कोशिकाएं हैं, और हर कोशिका अपने आप में एक पावर हाउस है। जैसे पावर हाउस होता है, बिजली जनरेट करता है, हर कोशिका एक पावर हाउस है। उस कोशिका को, इंसान की कोशिका को निकाल करके कल्चर्ड मीडिया के अंदर सुरक्षित रख करके उसको मादा के किसी की पेट के अंदर जो है स्थापित कर दिया जाए, और उसके अंदर बराबर पोषण दिया जाए। जैसे कि बच्चे का पोषण होता है माँ के गर्भ के अंदर, तो 9 महीने के बाद में एक क्लोन तैयार होगा, और वो क्लोन बिल्कुल उस मनुष्य का हूबहू शक्ल वगैरह सब कुछ, हाथ पांव चवड़ी सब उसके जैसा होगा। तो लेकिन ये ऐसे प्रयोग हुए, लेकिन अनैतिकता बढ़ने के कारण इन प्रयोगों को रोक दिया गया। लेकिन हमारी जो हमारा चराचर जगत के अंदर पशु है, और जो हमारे जितने भी ये फल है, पौधे हैं, ये नस्लें के अंदर ग्राफ्टिंग है, उसके अंदर तो ये क्लोनिंग चलती रहती है। एक जैसे जो गुलाब के फूल हजारों लाखों की तादाद में तैयार किए, एक जैसी भैंसें तैयार की जाती, भेड़ तैयार किया जाती है। क्लोनिंग सिस्टम तो उनमें होता है, मनुष्य के अंदर ये हटा दिया गया क्यों, अनैतिकता होने के चांसेस रहते हैं। तो मैं ये कहना रहा था कि वो कोशिका 60 खरब कोशिकाएं मिला करके इस शरीर को स्वस्थ रखती है। अगर आप कोई भी एक टैबलेट लेते हो जब घुटने में दर्द है, तो वो हमारी हर कोशिका के 60 खरब कोशिकाओं के रिसेप्टर्स होते हैं, मुंह रहते हैं, वो खोलती है और अपनी खुराक लेती है। तो अगर मान लो घुटने के अंदर दर्द है, तो घुटने के आसपास की कोशिकाएं मुंह खोलेगी, और पूरे शरीर की कोशिकाओं के मुंह बंद रहेगा, उनको आवश्यकता नहीं है। तो घुटने की कोशिकाएं जो है अपना रिसेप्टर जो है मुंह खोल करके उस दवाई को ले लेगी, और वो पेन किलर जो है थोड़े समय के बाद, थोड़े घंटों के अंदर आपके घुटने के दर्द को ठीक कर देगा। ये होमोस्टैटिक सिस्टम है। 60 खरब कोशिकाएं शरीर को स्वस्थ रखती है। तो मैं 7 अरब की जनसंख्या के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि क्या 60 खरब की कोशिकाएं शरीर चलाती है, और 7 अरब लोग हम इस इतनी बड़ी पृथ्वी के अंदर, जिसके अंदर सब तरह के साधन है, हमारे भरण पोषण की सारी सुविधाएं इन्होंने दी है। तो हम क्या साथ नहीं रह सकते? साथ रह सकते हैं। साथ नहीं रखने वाला जो कंपोनेंट है, फैक्टर है, वो अहंकार है। इसलिए इसको जड़ से हटाइए। सबकी जड़ के अंदर यही है, और यही हमारी समस्याएं पैदा करता है। तो अगर हमें इस विश्व को समस्याओं का समाधान देना है, चाहे अहंकार की समस्या, चाहे आपकी आतंकवाद की हो, हिंसा की हो,
असंवेदनशीलता की हो और धोखाधड़ी की हो, करप्शन की हो, चरित्रहीनता की हो, सब के मूल में आप जाएंगे तो कहीं न कहीं आपको उसका मालिक जो है, उसकी जड़ है, वो अहंकार नजर आएगी। तो उसको फेंक दीजिए, उसको उखाड़ दीजिए, उखाड़ करके और अपने जीवन के अंदर अहंकार शून्यता को लाइए। और वो विनय से आती है, वो समता भाव से आती है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है, बहुत ही शिक्षाप्रद विषय है। और जो व्यक्ति निरंकारी हो जाता है, अहंकार शून्य हो जाता है, वो ईश्वर का रूप है। भगवान महावीर समोशरण के अंदर जब विराजते हैं, वो समोशरण के अंदर नरगति, तिरेंज गति, मनुष्य गति, देव गति, सारे सभी लोग उनकी जो है वाणी को, उनके उपदेश को सुनने के लिए आते हैं। वहाँ पर जो है शेर भी आता है, बकरी भी आती है, चूहा भी आता है, बिल्ली भी आती है। सभी एक घाट पर आते हैं, लेकिन एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करते, क्योंकि वो अतिशय होता है, भगवान का अतिशय होता है। उस अतिशय के अंदर उनमें बुरी भावना नहीं आती है, क्योंकि उनका उपदेश चलता है। तो क्योंकि वो अहंकार शून्य है। वो भगवान किस लिए बने कि उन्होंने अहंकार को जड़ मूल से खत्म कर दिया। उनको नाराग द्वेष खत्म करके वो वीतराग हो गए। वीतराग होने के बाद उनको केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान एब्सोल्यूट नॉलेज होता है। उस एब्सोल्यूट नॉलेज वाले को भूत, भविष्य, वर्तमान और चेतन, अचेतन हर चीज का, उनकी हर अवस्था का उनको ज्ञान रहता है। उनको ज्ञान का सूर्य उग जाता है, जिसको केवल ज्ञान कहा जाता है। तो भाई और बहनों, जीवन में सुखी रहना चाहते हो और आत्मा को स्वतंत्र कराना चाहते हो, मोक्ष के अंदर जाना चाहते हो और उसके साथ साथ के अंदर अच्छे परिवार का निर्माण करना चाहते हो, अच्छे समाज का निर्माण करना चाहते हो, अच्छे देश का निर्माण करना चाहते हो, अच्छे विश्व का निर्माण करना चाहते हो, तो इस अहंकार की जड़ को जड़ा मूल से हटा दीजिए। जड़ा मूल से हटने के इसका अस्तित्व समाप्त कर दीजिए। इसके अस्तित्व समाप्त करने से देखिए हमारे में कितनी परिवर्तन आ जाता है। जिस व्यक्ति में अहंकार शून्यता होती है, उसमें कोई बुराई नहीं होती है, उसको इस संसार की हर चीज अच्छी नजर आती है, उसका नजरिया बदल जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि तुम दिशा बदल दो, तुम्हारी दशा बदल जाएगी। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, कृतज्ञता। कार्यक्रम को देखते रहिए। कार्यक्रम गुणों की खान है। प्रतिदिन नए नए गुण आपको परिश हो जाते हैं और हर एपिसोड के अंदर कुछ न कुछ शिक्षा होती है, जीवन निर्माण की होती है, जीवन के बदलाव की होती है, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है अच्छा इंसान बनाना, लोगों में रूपांतरण करना, लोगों में अच्छे गुणों का वपन करना। तो इसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना।